औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम कायनात रमज़ान। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम आई को डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन रिसेप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हम आई को डिस्कस करें तो आज हम उसकी इनर आई को डिस्कस कर लेते हैं, इनर लेयर को या डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इनर आई को हम नेम देते हैं या इनर लेयर को हम नेम देते हैं, वो सेंसरी होती है तो उसको हम नेम देते हैं रेटिना का। जैसे हमने फर्स्ट लेयर को स्क्लेरा का, सेकंड लेयर को, मिडल लेयर को क्रोइड का और थर्ड लेयर को हम इनर लेयर को किसका नेम देते हैं, रेटिना का, ठीक है। अब हम रेटिना की बात कर लेते हैं। बेसिकली रेटिना हम इन्हें इनर ईयर को कहा, इसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम रॉड्स और कॉन्स कहते हैं। ये एसोसिएटेड होते हैं न्यूरॉन से, ठीक है। और अब हम रॉड की बात कर लेते हैं। तो रॉड जो होता है वो सेंसिटिव होता है डिम लाइट के लिए, ठीक है। डिम लाइट में रॉड का वर्क होता है, और जब ब्राइट लाइट आती है तो हमारे पास कॉन का वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं रेटिना के, ठीक है, जिसे हम फोविया का नेम देते हैं और ऑप्टिक नर्व का नेम देते हैं। तो अब हम इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, रॉड और कॉन का शॉर्ट डिफरेंस भी आ सकता है, और फोविया और ऑप्टिक्स इसका जो कि पॉइंट्स हैं रेटिना के ऊपर होते हैं उसका डिफरेंस भी आ सकता है। ये हमारे पास रेटिना थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फोविया की और ऑप्टिक नर्व की। बेसिकली ये जो फोविया होता है ना, ये जो फोविया, ठीक है, ये डिप किया होता है रेटिना में, ठीक है, अंदर को होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑपोजिट होता है लेंस से, ठीक है। अब इस पिक में तो ऑपोजिट है, तो इस पिक में तो आप लोग को बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये 3 डायमेंशन तो नहीं बन सकती, ठीक है, और वो इधर लाई ही नहीं करती, ठीक है। तो ये डिप करती है रेटिना में किया होता है, ठीक है। इसने डिप यानी रेटिना के लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट प्रेजेंट होता है, ठीक है, फोविया हमारे पास। और फोविया का बेसिकली क्या काम होता है, ये डेंसली पैक्ड होता है कॉन सेल्स के साथ। हमारी जो कॉन्स होती हैं जो ब्राइट लाइट में काम करती हैं उनके साथ ये डेंसली जो है वो पैक्ड किया होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, ये किस चीज़ के लिए, इसका वर्क क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी कलर विजन के लिए, हमारी शार्पनेस के लिए, ठीक है, कि हमें कलर्स में डिफरेंस आए तो ये इसके लिए पॉसिबल होता है, ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्टिक डिस्क की बात कर लेते हैं। तो ऑप्टिक डिस्क में ये एक ऐसा पॉइंट होता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर करती है रेटिना के अंदर। इसमें ना ही कोई कॉन प्रेजेंट होती है, ना ही कोई रॉड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से हम इस पॉइंट को एट दिस पॉइंट दैट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट का नेम भी देते हैं। जैसे ये ब्लाइंड हमारे पास स्पॉट्स हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसे हम देते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब हम इनके चैम्बर्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास आयरस होता है, आयरस जो है वो कैविटी को 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये आयरस था ना, इसने 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, जिसे हम एक को कहते हैं एक्वस ह्यूमर और एक को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये हमारे पास है विट्रस ह्यूमर और ये हमारे पास है एक्वस ह्यूमर। ये कौन डिवाइड करता है, ये हमारे पास आयरस क्या है, डिवाइड कर देते हैं कैविटी को, ठीक है। तो अब हम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की बात कर लेते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंटीरियर चैम्बर होता है, जो इन फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, ये फ्रंट पे प्रेजेंट है ना आयरस के, तो ये हमारे पास है एक्वर ह्यूमर। जो पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये आयरस और रेटिना के मिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर का नेम देते हैं, ठीक है। और बाकी बात करें तो ये है कि जो एक्वस ह्यूमर है वो उसमें जो इंटीरियर चैम्बर होता है उसमें कंटेन क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास विट्रस ह्यूमर है उसमें हमारे पास जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं। इन दोनों चैम्बर्स का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये आई की शेप को मेंटेन करते हैं, और ये हमारे लेंस को सस्पेंड होने से या डेलिकेट होने में भी हेल्प करते हैं, उनकी भी मेंटेनेंसी को उनको भी मेंटेन रखते हैं कि ज़्यादा ही डायलेट ना हो जाए या ज़्यादा ही रिलैक्स ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इमेजेस बनते हैं, इमेज की फॉर्मेशन मैं आप लोग को देती हूँ अभी, ठीक है। वो ये है कि जब भी कभी भी लाइट जो है वो आई से पास करेगी तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। जब वो रिफ्रैक्ट करेगी तो वो कॉर्निया से पास होगी, ठीक है। रिफ्रैक्ट करने के बाद वो क्या होगी, हमारे इस कॉर्निया से